बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त में सिखाया हो। रेगिस्तान के बेरहम धूप में जहां सूरज रहम नहीं जानता और हवाओं में सिर्फ उदासी की गूंज सुनाई देती है, वही रहता था वीरू। तपती रेत पर उसके पांव अब पत्थर बन चुके थे और आंखों में सूखे समंदर की बेबसी झलकती थी। जिंदगी ने उसके साथ बेरहमी से खेला था। परिवार का नाश, गांव की बेरुखी, सब कुछ छीनकर उसे इस रेतीले बंजर में फेंक दिया था। लेकिन वीरू हार मानने वाला नहीं था। बुरे वक्त ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा था। धूप में तपने से उसकी त्वचा चमड़े की तरह कठोर हो गई थी और रेत में चलने से उसके पांव इतने मजबूत हो गए थे कि किसी भी पहाड़ को पार कर सकते थे। आंखों की बेबसी तो थी, लेकिन उसमें अब एक चमक थी जो रेत के कण को हीरे में बदल सकती थी। वह जानता था इस रेगिस्तान में जिंदा रहने का मतलब है संघर्ष करना, हार नहीं मानना। एक दिन रेत के उस दरीचे में एक तूफान आया। आंधी ने आसमान को चीर दिया और जमीन को कब्र में बदलने की धमकी दी। गांव वाले जो कभी वीरू को नाकामयाब समझते थे, डर से अपने घरों में दुबक गए। लेकिन वीरू नहीं। उसने तूफान को सीने पर लिया, धूल को अपनी ढाल बनाया और हवा के थपेड़ों के खिलाफ अपना कद ऊंचा किया। वह जानता था तूफान जितना भयंकर होगा, उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। उसने इस रेगिस्तान के हर रहस्य को समझ लिया था। वह जानता था कि रेत के तूफान कहां से उठते हैं, हवा किस दिशा में बहती है और सूरज कहां अस्त होता है। इस ज्ञान के बल पर वह तूफान के साथ नृत्य करने लगा। जैसे कोई चिड़िया आकाश में उड़ती है, वैसे ही वीरू रेत के बवंडरों के बीच अपना रास्ता बनाता गया। उसने तूफान को नहीं रोका बल्कि उसका साथ दिया और अंत में जब सूरज निकला तो वीरू खड़ा था, रेत से लथपथ पर अविचल। गांव वाले बाहर निकले तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और शर्म दोनों थे। जिस आदमी को उन्होंने नाकामयाब समझा था, वह उनका हीरो बनकर खड़ा था। वीरू ने तूफान को हराया नहीं था, उसने उससे जीत हासिल की थी, खुद को जीत लिया था। उसने दिखा दिया था कि जिंदगी के रेगिस्तान में चलना मुश्किल है, लेकिन हार मानना असंभव है। वीरू की कहानी पूरे रेगिस्तान में फैल गई। वह अब एक नायक नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा थी। उसने सबको सिखाया कि बुरे वक्त में चलना ही जीत है और हार मानना ही हार है। और इस तरह रेगिस्तान का वह लालटेन बन गया जिसने हार की अंधेरी रात में उम्मीद का रास्ता दिखाया। बुरे वक्त में आदमी को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उसे अपने अंदर की ताकत और क्षमताओं को पहचानना पड़ता है। उसे संघर्ष करना पड़ता है और हार नहीं मानना होता है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में चलना सीख लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अपने लक्ष्यों पर अडिग रहना चाहिए। उसे कभी भी हार मानने का मन नहीं बनाना चाहिए। बुरे वक्त में आदमी को अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानना पड़ता है। उसे पता चलता है कि वह कितनी क्षमता रखता है।
वह अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है। बुरे वक्त में चलना सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह गुण आदमी को जीवन में सफल होने में मदद करता है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में चलना सीख लेता है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। बुरे वक्त से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। हम संघर्ष करना और हार नहीं मानना सीख सकते हैं। हम जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। बुरे वक्त में हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमने बुरे वक्त में क्या गलत किया और हम भविष्य में इसे कैसे सुधार सकते हैं। हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने बुरे वक्त से उभरकर सफलता हासिल की है। बुरे वक्त से सीखने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम जीवन में सफल होने के लिए तैयार हो सकते हैं। बुरे वक्त से जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। बुरे वक्त में हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें संघर्ष करना चाहिए। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कितनी क्षमता रखते हैं। बुरे वक्त से जीतना एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। बुरे वक्त से जीतने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त में सिखाया हो।